ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण नियम का, है ना। तो आप देखिए सेम कलर में मैंने ए और मल्टीप्लाई का साइन किया हुआ है ना। तो ए को अगर आपने गुणा करना है बी प्लस सी के साथ, है ना, तो बी प्लस सी के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कहेंगे, ए इंडिविजुअली प्रत्येक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन एज इट इज रहेगा। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो उसी से हमने किया 854 इंटू 102, पहला पार्ट पिछले वीडियो में किया हमने। तो 102 को आपने लिख दिया 100 प्लस 2। ओके, अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करिए। तो 854 इंटू 100, है ना, प्लस ऐसा कैसा आया, और 854 इंटू 2, तो 85,400 प्लस 1708 ऐड कर दिया तो 87,108 आ गया। इसी तरह से 258 इंटू 1008 है, तो 1008 को आप लिख दीजिए 1000 प्लस 8। अब 258 जो ब्रैकेट के बाहर है बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में जो प्लस का साइन है ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2,58,000 प्लस 2064, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, और इनको फिर सॉल्व करके आ गया 2,60,064, है ना। इसी तरह से 1005 इंटू 168 है, 1005 को आपने लिख दिया 1000 प्लस 5। आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 168 को 100 प्लस 68 कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 168 को आप 100 प्लस 68 कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद हो रहा है क्योंकि 1005 में एक टुकड़ा तो 1000 का बन जाएगा, एक 5 बन जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा। तो 1005 को लिख दिया 1000 प्लस 5 इंटू 68, ब्रैकेट के बाहर है। जो ब्रैकेट के बाहर की जो भी सदस्य है या जो भी नंबर है उसको बारी बारी से मिलना होगा दोनों दोनों मेंबर्स से। ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा है और दो मित्र जो है, उसके दो मित्र जो है कमरे के अंदर हैं, तो बारी बारी से दोनों को मिलने जाएगा। तो दरवाजा खोलेगा वो, तो 168 इंटू 1000, और प्लस ऐसा कैसे रहेगा, और प्लस का मतलब और, एंड, है ना, और 5 इंटू 68 168, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब, वितरण नियम का मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, एक टैक्सी ड्राइवर है, अपनी कार की पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल डलवाता है मंडे को, अगले दिन 50 लीटर डलवाता है। ओके, तो बोलता है कि अगर पेट्रोल की कीमत ₹44 पर लीटर है, 1 लीटर की कीमत 44 रुपीज है, तो कितना उसने पेट्रोल पर खर्चा किया दोनों दिन। तो टोटल पेट्रोल उसने कितना खरीदा बच्चों, मंडे को 40 लीटर्स, नेक्स्ट डे 50 लीटर्स, टोटल पेट्रोल उसने खरीदा 90 लीटर्स। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपये, तो 90 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी, 44 गुना 90 है। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टी दिखानी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करके, न करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। तो 90 को आपने लिख लिया 100 माइनस 10, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुणा का चिन्ह दो संख्याओं के घटाने पर भी उन पर वितरित होता है। तो 44 इंटू 100 माइनस एज इट इज आया, फिर 44 मल्टीप्लाई हुआ 10 के साथ भी, तो 4400 माइनस 440 3960। ओके, सोमवार को 40 लीटर, अगले दिन 50 लीटर, तो कुल 90 लीटर पेट्रोल भरवाया। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 गुना 90 है ना। तो 44 गुना 90 को आपने दिया 100 ऋण 10। तो व्यकलन पर गुणन वितरित होता है, हमने पढ़ा है गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज में। तो 44 गुना 100 माइनस 44 गुना 10, तो 44 से माइनस 440, 3,960 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वेंडर सप्लाइज 32 liters of milk to a hotel in morning and 68 in the evening. If the cost of milk is ₹15, how much money is due to the vendor पर डे कितना पैसा वेंडर को देना पड़ता है। मॉर्निंग में 32 लीटर्स, सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग 68 लीटर्स, तो टोटल कितना लीटर मिल्क देता है एक दिन में वेंडर, 32 प्लस 68 यानी कि 100 लीटर्स। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज ₹15, तो कॉस्ट ऑफ 100 liters will be 15 into 100, that is 1500। आसान है क्वेश्चन, है ना। सुबह में बेचा दूध 32 लीटर, शाम को बेचा दूध 68 लीटर,
तो कुल दूध जो है 32 प्लस 68 100 लीटर बेचा। 1 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि 15 रुपए, तो 100 लीटर से 15 गुना 100 1500 रुपए, तो अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, आगे चलें, प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। ये तो मिलान करना है केवल, है ना। You have to match the following. 425 into 136 को आपने 136 को लिख दिया 6 प्लस 30 प्लस 100, तो ये किस तरह का है प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 48 इंटू 50 को हमने लिख दिया 2 इंटू 50 इंटू 49। अच्छा यहाँ पर जो है बच्चों ये 49 है ना, करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, करेक्शन है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब 3 नंबर्स होते हैं, है ना, कम्यूटेटिविटी और मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें क्या किया है, दो तो अपनी जगह ही है, 49 और 50 का क्रम चेंज हुआ है, तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर ये आ गया कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, कहां पर देखिए 80 तो अपनी जगह पे है, 80 2005 प्लस 20 को लिख दिया 20 प्लस 2005, तो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। ठीक है, ये है कहने का मतलब। 425 गुणा 36 बराबर 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100, तो ये हो गया गुणन का योग पर वितरण। ठीक है, योग पर गुणन का वितरण, गुणन का योग पर वितरण या योग पर गुणन का वितरण। ये इसमें देखिए 49 इंटू 50 है, यहाँ 50 इंटू 49 कर दिया, क्रम बदल दिया, केवल दो संख्याओं की ही बात हो रही है, तो गुणन की क्रम विनिमयता और ये गुणन की और ये योग की क्रम विनिमयता है। देखिए 2005 प्लस 20 है, उसको आप 20 प्लस 2005 भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, छोटी सी एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, कौन सा इसमें जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? देखिए 1 प्लस जीरो क्या होता है 1, 0 इंटू जीरो जीरो हो गया, 0 डिवाइड बाई 2 जीरो हो गया, 10 माइनस 10 अपॉन 2, तो 10 माइनस 10 का मतलब जीरो हुआ, तो 0.2 फिर से जीरो, तो कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? दिस ए इज नॉट रिप्रेजेंटिंग जीरो। ओके, ठीक है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो था, तो हाँ दोनों भी जीरो हो सकते हैं, या एक भी जीरो होने से भी मल्टीप्लाई दो नंबर्स का जीरो आ जाएगा। यस, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी जीरो। 2 इंटू जीरो इज जीरो, 5 इंटू जीरो इज जीरो, 9 इंटू जीरो इज जीरो, एग्जाम्पल्स हो गए। अगर दोनों ही जीरो हैं तब भी जीरो ही आएगा, 0 इंटू जीरो जीरो ही होगा, है ना। अच्छा अब क्या है देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, अगर दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर वन आता है, कैन वी से वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, पहली चीज तो याद रखिए, जब हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर फिर मिलेगा। 5 इंटू वन 5, 4 इंटू वन 4, 8 इंटू वन 8। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन आना है तो दोनों को ही वन होना पड़ेगा। If both numbers are 1, then only the product will be 1. So 1 into 1 is 1. Okay. Question number fourth. Question number fourth. 728 into 101. तो 728 into 101, तो 101 को हमने लिख दिया 728 into ब्रैकेट के अंदर देखिए 101 को हमने लिख दिया 100 प्लस 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से the number outside the bracket will be multiplied with each of the numbers inside the bracket. तो the multiplication distributes over addition. तो 728 into 100 है ना, plus as it is, and 728 into 1. तो 72,800 plus 728, you get 73528. Okay. Similarly here B part 5437 into 1001, तो 5437 into 1001 को हमने लिख दिया 1000 plus 1, तो 5437 into 1000 प्लस 5437 into 1, तो बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाहर का जो नंबर है ब्रैकेट के बाहर का, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस साइन ये जो बीच का है दोनों नंबर्स के सम का वो एज इट इज रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए फोर्थ पार्ट 824 इंटू 25, तो 25 को हमने लिख दिया 20 प्लस 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लीजिए आगे को आप, 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5 सॉल्व कर लीजिए। डी पार्ट 4275 इंटू 125, तो 125 को हमने लिख दिया 100 प्लस 20 प्लस 5, ऐसा भी कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 100 प्लस 25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो
कोई जरूरी नहीं है कि इसको 3 पार्ट्स में जो तोड़ा जाए, आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 प्लस 25 करके भी कर सकते हैं। 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5। ठीक है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4275, जो ब्रैकेट के अंदर तीनों नंबर से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनमें मल्टीप्लाई हो गया बारी बारी से। और बीच के जो सिंबल थे ये दोनों, ये और ये सिंबल एज इट इज यहाँ रहेंगे। सॉल्व कर लीजिए, है ना। 504 इंटू 35, तो इसको लिख दिया 500 प्लस 4 इंटू 35, तो 500 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 35। ठीक है ना। अब एक पैटर्न देखते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 1 इज 9। फिर यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। तो 123 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 था, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में 1 2 3 4 आया, फिफ्थ में 1 2 3 4 5 आया, सिक्स्थ में 1 2 3 4 5 6 आया है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आया, और ये 8 कॉमन है हर बार। और यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो रहा है 9 98, फिर 987, उल्टी गिनती शुरू हो जा रही है 9876, है ना। तो ये पैटर्न है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए, इनमें से कौन सा शून्य को निरूपित नहीं करता है, 1 प्लस 0 शून्य को निरूपित नहीं करता, बाकी 3 0 को भी दिखाते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर सदैव शून्य ही प्राप्त होता है, जैसा कि एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर दोनों ही शून्य हो जाए, दोनों पूर्ण संख्याएं, तब भी उनका गुणनफल शून्य ही आएगा। प्रश्न संख्या 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर परिणाम 1 प्राप्त नहीं हो सकता है। आप खुद देखिए, 5 गुणा 1 बराबर 5 आएगा, 4 गुणा 1 बराबर 4 आएगा। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 आना है तो इसका मतलब क्या है, दोनों को ही 1 होना चाहिए, दोनों पूर्ण संख्याएं 1 होनी चाहिए। तो 1 गुणा 1 1। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख चुके हैं, वितरण नियम का प्रयोग करते हुए, है ना। 728 इंटू 101, तो 101 को लिख दिया 100 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो गुणा का चिन्ह है बारी बारी से दोनों सदस्यों से या दोनों संख्याओं से गुणा होगा, और बीच में जो धन का चिन्ह है ऐसे के ऐसा ही रहेगा। 728 इंटू 100 प्लस, या ना ऐसे कैसा आया 728 इंटू 1, तो ये आ गया 72,800 प्लस 728, यानी कि 73,528। इसी तरह से 5 4 3 7 गुणा 1001 है, तो 1001 को आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, 1000 धन 1 लिख लीजिए, तो 5437 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 5437 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे 824 गुणा 25 है, 25 को आप लिख दीजिए 20 प्लस 5। अब 824 20 से भी गुणा हुआ, प्लस ऐसा कैसा आया ये वाला चिन्ह, और 824 5 से गुणा हुआ, तो 824 गुणा 20 16,480, और 824 गुणा 5 4,120, जोड़ दिया तो 20,600 आया। डी पार्ट में देखिए 125 को लिख दिया 100 प्लस 20 प्लस 5, और आप चाहें तो 100 प्लस 25 करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4,275 जो है बारी बारी से सभी से गुणा हुआ, और ये बीच के जो धन चिन्ह है प्लस का साइन है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो सॉल्व करके इतना आ गया 5,34,375। इसी तरह से 504 गुणा 35 है ना, इस तरह से कर सकते हैं आप। 500 को 504 को 500 प्लस 4 करके 35 से गुणा करना, तो 535 से गुणा हुआ, और 4 35 से जो भी ब्रैकेट के बाहर की चीज है वो बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, प्रतिरूप को देखिए, अगले दो चरण लिखने हैं हमने इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा है। पहले स्टेप में 9 था, फिर 98, फिर 987, 9876, है ना। तो नंबर, और यहाँ पर ये संख्याएं एक एक करके बढ़ती चली जा रही हैं, और ये गुणा 8 ऐसा ही है। तो अगला जो स्टेप होगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगली संख्या यहाँ 6 आ जाएगी, और 987,654। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा अगला स्टेप में, इंटू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9875643। ठीक है बच्चों, ये प्रतिरूप होते हैं। हम प्रतिरूप देख के ही, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रतिरूप देख के ही हम बता सकते हैं कि अगले दो स्टेप क्या होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और आपका